हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में 12वीं ईवीएस की 20 प्रश्नों की सीरीज़, जो आने वाले एच टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 228, दूसरा देखिए 321, तीसरा देखिए 296 या चौथा देखिए 308। जल्दी बताइए दोस्तों कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 228, 321, 296 या 308? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 296। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। ठीक है, 296, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों दहन क्रिया द्वारा, दूसरा कृषि कार्यों द्वारा, तीसरा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा या चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है इसमें से दहन क्रिया द्वारा, कृषि कार्यों द्वारा, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा या उपयोग सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत इसमें दहन क्रिया द्वारा भी है, कृषि कार्यों द्वारा भी है, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा भी है। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों पीपल, दूसरा यूकेलिप्टस, तीसरा आंवला या चौथा बरगद। जल्दी बताइए दोस्तों किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? पीपल, यूकेलिप्टस, आंवला या बरगद? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यूकेलिप्टस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए डॉक्टर BN राव, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा जो थी उसमें 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है? पहला
उत्तम आवास की व्यवस्था हो, दूसरा किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, तीसरा स्वास्थ्यवर्धक हो, या चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है, उत्तम आवास की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी। पर्यावरण गुणवत्ता का आधार उत्तम आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। पहला देखिए दोस्तों तापीय स्रोत, दूसरा वाहितमल, तीसरा औद्योगिक बहिस्राव, या चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है तापीय स्रोत, वाहितमल, औद्योगिक बहिस्राव, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है, तापीय स्रोत भी है, वाहितमल भी है, औद्योगिक बहिस्राव तीनों है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। निम्नलिखित, सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अधिनियम 1912, अधिनियम 1921, अधिनियम 1919, या अधिनियम 1928। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1912 का अधिनियम, 1921 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, या 1928 का अधिनियम। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1919 का अधिनियम के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 1958, दूसरा 1978, तीसरा 1976, या चौथा 1974। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1974, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसका थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। ठीक है, सितंबर 1974 में किया गया। यह CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCBS के साथ मिलकर कार्य करता है तथा उन्हें तकनीकी सहायता और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका 1974, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों चीन में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा जापान में, या चौथा नेपाल में। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है, चीन में, पाकिस्तान में, जापान में, या नेपाल में। जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन जापान आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ था दोस्तों सबसे ज्यादा, जापान में, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन, दूसरा अगस्त मिशन, तीसरा क्रिप्स मिशन, या वेवल प्लान। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन, अगस्त मिशन,
क्रिप्स मिशन या वेवल प्लान? जल्दी बताइए दोस्तों, किसके द्वारा, किसके कहने पे बनाई गई थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन कैबिनेट मिशन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, यह जो है भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में, ठीक है, वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? कैबिनेट मिशन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों आर्किमिडीज स्केल पर, दूसरा न्यूटन स्केल पर, तीसरा रिएक्टर स्केल पे, यह चौथा उपयुक्त नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आर्किमिडीज स्केल पर, न्यूटन स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका रिएक्टर स्केल पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने सन 1935 में, किसने? चार्ल्स रिएक्टर ने सन 1935 में इसका आविष्कार किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? रिक्टर स्केल, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग खत्म सा हो गया था? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों चक्रवात, दूसरा भूकंप, तीसरा बाढ़, या चौथा अकाल। जल्दी बताइए दोस्तों, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग खत्म सा हो गया था? चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या अकाल? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका भूकंप बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 26 जनवरी 2001 को देश जब 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक है, 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक है, तभी जो है सुबह लगभग 8:50 पर गुजरात के कच्छ के भुज में भूषण भूकंप आया, जिसमें लगभग 20,000, ठीक है, लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूकंप की वजह से भुज शहर पे जो आपदा आई वो भूकंप था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। कहां से लिए गए दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से, चाइना के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से? जल्दी बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जंगलों के वृक्षों की छालों पर उगने वाले इनमें से कौन से हैं? जलकुंभी, कवक, लाइकेन या कीट? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जंगलों के वृक्षों की छालों पर जो उगते हैं इनमें से कौन से हैं? जलकुंभी है, कवक है, लाइकेन है, या कीट है? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन लाइकेन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, लाइकेन जो है यह निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, वृक्षों की छाल, प्राचीन दीवारों पर एवं भूतल आदि इसके मुख्य जगह हैं जहां लाइकेन उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? तीसरा ऑप्शन आपका
बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मेढक, दूसरा जलकुंभी, तीसरा मगरमच्छ या चौथा कछुआ। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए, हैदराबाद में हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका जलकुंभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जलकुंभी जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। ठीक है, जलकुंभी जो है यह एक बीजपत्री सुपुष्पक जलीय पौधा है। यह जल की सतह पर तैरने वाले इस पौधे की प्रत्येक पत्ती का वृत्त फूला हुआ एवं स्पंजी होता है। ठीक है, इसके फूलों को मंजरी कहते हैं। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिका में मूलतः यह पाया गया था। ठीक है, यह दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में से एक है। ठीक है, लगभग 2 सप्ताह में यह अपना जो है लगभग दूना इसकी क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो इतनी तेजी से ये बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जलकुंभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। विश्व डोनर दिवस को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लास्ट 2021 को मनाया गया जिसकी थीम रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो था। यह कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 14 जून को, 19 मार्च को या 18 अगस्त को। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। विश्व डोनर दिवस लास्ट जो मनाया गया 2021 का, जिसकी थीम थी रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, वह कब मनाया गया। जल्दी बताइए दोस्तों कब मनाया गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, 14 जून, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 जून को यह जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और लास्ट जो मनाया गया 2021 में 14 जून 2021 को, उसकी थीम थी रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। पहला देखिए हेलोफाइट्स, दूसरा जीरोफाइट्स, तीसरा हाइड्रोफाइट्स या चौथा मीजोफाइट्स। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें जो है नागफनी जैसे, ठीक है, ये मरुस्थलीय पौधे हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों बताइए, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है इनमें से काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दोमट मिट्टी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यह मिट्टी जो दोमट मिट्टी है यह फसलों के लिए अत्यंत उर्वर यानी उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें लगभग 40% सिल्ट, ठीक है, एवं 20% चिकनी मिट्टी, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है इसमें। ठीक है, यह पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अर्थात अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति को अधिक बनाए रखता है। ठीक है, यह मिट्टी अपने कुल भार का 50%, यह मिट्टी अपने कुल भार का 50% पानी को सोखे रहने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, कब किया गया दोस्तों बताइए, 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में। जल्दी बताइए दोस्तों कब किया गया।
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? जल्दी बताइए दोस्तों, कब किया गया? जल्दी बताइए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका 1921 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 को किया गया। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, कौन दोस्तों? फ्रेडरिक व्हाइट, जो 1921 से 1925 तक थे। जबकि दूसरे अध्यक्ष यहाँ के स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल। कौन दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल। वो कब से कब तक थे? वो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक। 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक दूसरे विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, जो स्वराज पार्टी से थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? 1921, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों को क्या कह रहा है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों बताइए? 25 जनवरी को, 25 मार्च को, 25 मई को, या 25 अगस्त को? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, हर साल विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है, 25 अगस्त को मनाया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका 25 मई बिल्कुल राइट होगा। तो हर साल विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सीरीज़ में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।